सुप्रभात। हम सभी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और आज हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है समझदार बेटा। सोमनाथ एक बहुत मेहनती व ईमानदार आदमी है। खुद अनपढ़ होने के बावजूद अपने बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र पढ़ाई करने के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा है। पिताजी, मैं कम से कम 1 साल तक गांव में नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी सभी आशाएं अब तुम ही हो। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र गांव से बाहर चला जाता है पढ़ाई करने के लिए और सोमनाथ अपने खेतों में काम करता है। तभी साहूकार का चेला शंकर वहां आता है। अरे सोमनाथ भैया, कैसे हो? बस भगवान की कृपा है, अब तो मेरा बेटा अफसर बन जाए, फिर आराम ही आराम करूंगा। वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दामों में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का कभी सौदा नहीं किया जा सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। इस साल भयंकर अकाल पड़ने वाला है और सुरेंद्र भी सहायता के लिए यहाँ नहीं है। हाँ, देखते हैं। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है। शंकर सोमनाथ को जमीन के लिए राजी नहीं कर पाता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते हैं और अपनी खुशहाली बताया करते हैं। तभी डाकिया आता है। सोमनाथ भाई, तुम्हारी चिट्ठी है। डाकिया जी, जरा पढ़कर सुनाइए ना। हाँ, क्यों नहीं, अभी पढ़ देता हूँ। डाकिया चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। चलो, अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई अच्छी चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा। जल्दी तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी ओर से भी 2 खुशहाली शब्द लिख दीजिए। क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होते ही अगस्त शुरू हो गया, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित हो रहे थे। समाचार। अब एक ताज़ा खबर। सरकारी मौसम के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का उपयोग समझदारी से करें। लगता है इस साल भी बारिश नहीं होगी, फिर से साहूकार का कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका मिल गया गरीबों को लूटने का। गांव के अधिकतर लोगों के खेत साहूकार के पास ही गिरवी है। हाँ भाई, पता नहीं इस बार क्या होगा। सोमनाथ अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होकर सावन शुरू हो गया, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं टपकी आसमान से। फिर सोमनाथ अपने गर्द से कुदाल और फावड़ी निकाल लेता है, लेकिन उसी दौरान पैर फिसलने के कारण वह गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूंगा, अनाज कैसे बोऊंगा? घर में आराम कर रहे सोमनाथ डाकिये की मदद से सुरेंद्र को चिट्ठी लिखवाता है और यहाँ का सारा हाल बयां करता है। डाकिया जी, चिट्ठी लिख दीजिए ना। हाँ, लिख देता हूँ। डाकिये के जाने के बाद घर पर शंकर आता है। आओ आओ शंकर। कैसी तबीयत है सोमनाथ भैया? बस भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी पर दर्द से बहुत बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो, अपनी जमीन साहूकार को दे दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। हाँ शंकर, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो, आखिर ये बुढ़ा मान ही गया। शंकर खुश होकर घर से निकल गया। सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परंतु वह सोमनाथ की चिट्ठी पढ़कर सोच में पड़ गया था। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे होने के कारण मैं यहाँ पर अनाज नहीं बो पाऊंगा। अगर तुम होते तो मैं तुम्हारी मदद से शायद कुएं की गहराई बढ़ा देता और शायद पानी आ जाता, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं कर सकता, तो मैंने सब राम भरोसे छोड़ दिया है। पिताजी बहुत बीमार है, ऊपर से सूखे का संकट आ पड़ा है। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद सुरेंद्र की चिट्ठी लेकर डाकिया वापस आता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली। हाँ, आप हमारा कुआं ज़्यादा मत खोदना। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त खजाना छुपा रखा है। यह बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी। क्या तुम सच कह रहे हो?
सच में सोमनाथ। यह पढ़कर दोनों चौंक जाते हैं। जब डाकिया सोमनाथ के घर से निकलता है तभी उसे रास्ते में शंकर मिल जाता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर है? लाखों में एक खबर है भाई। अरे वाह, क्या? जरा हमें भी तो बताओ। डाकिया शंकर को सोमनाथ के खेत के बारे में बताता है। तभी शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर कुदाल और फावड़ा लेकर सोमनाथ के खेत पर आ जाता है। अगर ये गुप्त धन मुझे मिल जाए तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक खोदने के बाद भी शंकर को कुछ नहीं मिलता है और वह थक जाता है। अरे ये क्या, लगभग 10 साल गहरा कुआं खोद दिया फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। अब तो सूर्योदय होने वाला है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ाते हुए अपने खेत की तरफ आता है। कुछ तो करना होगा, अनाज भी बोना है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ कुआं खोदने से। ये क्या, यहाँ तो खोदा हुआ कुएं, पानी से भरा हुआ कुआं। ऐसा करता हूँ, सुरेंद्र को बताता हूँ। कुएं को देखकर तभी सोमनाथ को सुरेंद्र की बात याद आ जाती है। चलो, सुरेंद्र को चिट्ठी लिखवानी पड़ेगी डाकिया से। हमें मुश्किल समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। मुश्किल समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।